जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो 26/8/2018 को संपन्न हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। इसको अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? हिंद का तोता कहा जाता है। इसकी रचनाएं हिंदी और फारसी में थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को प्राप्ति हुई थी बोध गया में। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे? कुशीनगर पड़ता है यूपी में। आगे देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है काकोरी षड्यंत्र केस से। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। तो काकोरी कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ से कुछ ही दूर पे काकोरी नामक स्थान पड़ता है। इस षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और भी क्रांतिकारी नेता थे, जिनमें मुख्य रूप से इनका नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला का नाम आता है, और राजेंद्र लाहिरी का नाम आता है। आगे देखते हैं ओमेगा 3 का वर्ग है। ओमेगा 3 किसका वर्ग है? तो होता है वाष्पीय अम्ल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम कर देता है, जिस वजह से शरीर में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं जा पाता है और इंसानों का दम घुटने लगता है, और जिस वजह से मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन प्रक्रिया मुख गुहिका से प्रारंभ हो जाती है और छोटी आंत में संपन्न होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख से लार निकलता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन लार एंजाइम क्या करता है? ये भोजन को पचाने में मदद करता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है? तो यह जठर कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। हमारे शरीर में HCl कहाँ से होता है? जठर कोशिकाओं द्वारा। उससे HCl निकलता है जो भोजन को पाचन में सहायक करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी से हो जाता है बेरीबेरी, सी से स्कर्वी और डी से होता है रिकेटस। हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी हमारे शरीर में ही बनता है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश को बॉडी ग्रहण करता है और बॉडी के अंदर ही विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और बी का होता है थायमिन, और सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखते हैं स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान मतलब एस्थेटिक्स। एस्थेटिक का संबंध किससे होता है? आंकड़ों के अध्ययन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो पौधों का रंग हरा होता है उसमें क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो BR अम्बेडकर, और एक और थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 में, 1931 में और 1932 में। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के जो कराची में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में ही गांधी और इरविन के समझौते को एक्सेप्ट किया गया था और मौलिक अधिकार को भी एक्सेप्ट किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो ये हो जाएगा एंड्रूज फ्रेजर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पंचायत राज का सबसे मुख्य भाग क्या है?
तो पंचायत राज का मुख्य भाग क्या होता है? ग्राम से। गांव का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, जो 11वीं अनुसूची में और भाग 9 में ये भी आता है। पंचायती राज किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 243 से 243 ओ तक। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो रामनाथ कोविंद उस समय बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। तो ये हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में किनके लिए है? तो समान नागरिक संहिता की परिकल्पना किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 44 कहाँ लागू है? सिर्फ भारत के गोवा राज्य में लागू है। पूरे देश में इसको लागू करने की बात चल रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगस्त 2017 में नए उपराष्ट्रपति, उस समय का करंट अफेयर है, तभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ ये कौवे क्रम के हैं? ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करके मौलिक अधिकार की हनन से बचाता है। इसमें पूछा है कि गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने के लिए क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी। किस राज्य में मुख्यमंत्री बनी थी? तो यूपी में। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, नागरिकता कब खो देगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग करके। हाँ, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग कर सकता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता। और भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी अपनी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, इससे नागरिकता समाप्त नहीं होती है, और सरकार की आलोचना करने से भी नहीं होती है। इस प्रकार 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2। तो नागरिकता की बात किस भाग में की गई है? तो भाग 2 में। और नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कितना हो जाता है? आर्टिकल 5 से 11 तक। आगे देखते हैं, नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी तो उच्च शिक्षा सुधार नहीं होगा। आगे देखते हैं, कर संरचना सुधार, योजना कार्यान्वयन सुधार, बैंकिंग संरचना सुधार। तो इसका हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से। आगे देखते हैं, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? शहरों के विकास से कौन हो जाएगा? तो अमृत योजना। अमृत योजना कब प्रारंभ हुई थी? जून 2015 से। जून 2015 से। आगे देखते हैं, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो राजकोषीय नीति कौन करेगा? तो इस कर देगा वित्त आयोग। वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 280 में। आगे देखते हैं, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तलचर कोयले की खान हो जाएगी उड़ीसा। किस नदी के किनारे? तो हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के तट पर। आगे देखते हैं, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? ये क्या है? एक बंदरगाह है। कहाँ का? इसको कालीकट नाम से भी जाना जाता है। तो कालीकट किस राज्य में है? ये हो जाएगा केरल राज्य में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राज्य से भारत की चार ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं भूटान से मिलती हैं। सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और एक बच जाता है असम हो जाएगा। तो किसके साथ नहीं लगती है? तो मेघालय के साथ नहीं लगती है। आगे देखते हैं 28। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल हो जाएगा इसमें से बाजरा, और बचा गेहूं, सरसों, जौ। ये कौन सी फसल है? तो ये हो जाएगी रबी की फसल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नासा के मानव रहित यान
जूनो ने किस ग्रह का प्रक्षेपण किया है? ये हो जाएगा बृहस्पति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में होता है? तो ये मस्तिष्क के लिए होता है। और हृदय के लिए क्या किया जाता है? ECG। ECG होता है हृदय के लिए। और यकृत के लिए क्या होता है? LFT। LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। आगे देखते हैं शरीर का ताप कौन नियंत्रण करता है? तो मानव बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? तो हाइपोथैलेमस। स्वच्छ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल प्रकाश का सबसे अधिक होता है और बैगनी का कम। तो ये हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 होता है। कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन होता है F बराबर 9/5C+32। तो 9/5 हो जाएगा और C का मान दिया हुआ है 40 और प्लस 32 हो जाएगा। 8×5 = 9 8 72। 72 में 32 ऐड करिएगा 2 2 4 7 3 10 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाट। एम्पियर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत मोटर। और डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पूछा विद्युत मोटर का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% क्या होता है? पानी होता है। आगे देखते हैं विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा नापी जाती है एमीटर से। और विभवांतर नापा जाता है वोल्ट मीटर से। और ताप नापना होता है तो थर्मोमीटर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक में। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कब मिला था? तो 1921 में। आगे देखते हैं कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 41 का हो जाएगा बी। 42 एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है HIV वायरस द्वारा। वायरस का होता है, वायरस का क्या हो जाएगा? HIV वायरस के द्वारा होता है, नहीं विषाणु के द्वारा। और इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो एलिसा की टेस्ट कराई जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? अगर आर्द्रता मापना होगा तो हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे नापा जाता है द्रव का घनत्व। और पायरोमीटर और उसके बाद है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। आगे देखते हैं दाब का इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। राजगीर में हुआ था कब? राजगीर में हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। और दूसरा हो जाएगा 383 ईसा पूर्व। और पाटलिपुत्र में हो जाएगा 255 ईसा पूर्व। और कुंडलग्राम हो जाएगा ईसा मसीह के प्रथम शताब्दी में। आगे देखते हैं एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। इसमें बिहार को बंगाल से अलग करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। आगे देखते हैं इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण
प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट बताए थे। आगे देखते हैं, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका हो जाएगा बालपुत्र देव, यानी हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार खड़गपुर की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिलता है, तो मिलता है तबकाते नासरी से। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था, जो 1193 में क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है? तो हो जाएगा कछारी मिट्टी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये किस संप्रदाय से थे? तो हो जाएगा सुहरावादी संप्रदाय से। 53 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका हो जाएगा 54 का, देखते हैं ऑप्शन 54 का हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन था? तो ये शेर शाह का पुत्र था, जो 8 वर्षों तक शासन किया था। आगे देखते हैं, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिले के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह कथन किसका है? ये विलियम फिंच ने कहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान जैनुल आबिदुन को। क्यों कहा जाता है? ये जम्मू कश्मीर में अपने धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के कारण इसे वहाँ का अकबर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये किए थे हाजी शरीयतुल्लाह ने। कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल देश है? यानी स्थल देश बोले तो लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? ये हो जाएगा हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। विश्व में इसका स्थान तीसरा है और एशिया में इसका स्थान पहला आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो हो जाएगा पंपाज। आगे देखते हैं, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश रेशम के चीन हो जाएगा और दूसरे स्थान पे भारत हो जाएगा। भारत में अग्रणी राज्य हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। कच्चे तेल के उत्पादन में एक संगठन कार्य करता है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक की स्थापना गठन कब हुआ था? तो ओपेक का गठन हुआ था 1960 में, और इसमें 13 देश मिले हुए। ये देश कहीं तेल के निर्यात पे आयात पे इनका एक आधिपत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये हो जाता है यमुनानगर हरियाणा में। 64 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो समवर्षा कहलाती है। और समान ताप को दिखाने वाली रेखा को समतापीय रेखा कहते हैं, और समान दाब को जो रेखा दिखाए उसे समदाब रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित है? तो भारत द्वारा हो जाएगा कल्पक्कम और कुडनकुलम। किस राज्य में है? दोनों तमिलनाडु में है। नरोरा हो जाता है यूपी में, और रावत भट्टा हो जाता है राजस्थान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो हो जाएगा बागवानी से।
वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग से दक्षिण भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा पाल घाट। इसको पाल घाट कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, भोर घाट किसको जोड़ता है। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, जैसे मुन्ना थाली में खाता है, तो मुन्ना से हो जाएगा मुंबई, एन से हो जाएगा नासिक। थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई टू नासिक। और भोर घाट को याद करने का एक ट्रिक हो सकता है कि मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया। भोर हो गया मतलब मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे कौन सा घाट? तो भोर घाट। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में होता है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महादेश में, ये जाम्बेजी नदी पर है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में है? अलास्का किस देश में है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा जोगिया ग्रोसप्पा। किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। और शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर होता है? ये हो जाता है कावेरी नदी पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत? ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। जनसंख्या लभ्यांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये हो जाएगा किसी जनसंख्या की तरुण वायु संरचना को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा माउंट अब्बू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। इसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार राष्ट्रगीत कहाँ गाया गया था? तो ये कलकत्ता में गाया गया था। सूर सागर क्या है? ये सूरदास की काव्य रचना है जिसको सूर्य सागर कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान में भी, शांति में भी। गणित में नोबेल नहीं, गणित में क्या दिया जाता है? एबल दिया जाता है, एबल। ये नोबेल के इक्विवेलेंट होता है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप का संबंध हो जाता है फुटबॉल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का हो जाएगा वियना में। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। ओपेक की स्थापना 1960 में, और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2008 से मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल का संबंध नागालैंड से। ये हर साल 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। NSDL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो लीलावती गणित और खगोल शास्त्री की क्या है? एक प्राचीन ग्रंथ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। वाक्य जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये नाइक कंपनी का लोगो है, जस्ट डू इट। आगे देखते हैं, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मधुबनी का हो जाता है बिहार से। बिहार से क्या है? ये बिहार का एक लोक चित्रण शैली है। आगे देखते हैं 87 के बाद 88। 87 का क्या हो जाएगा? डी। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये हो जाएगा पोलियो से। पोलियो से अपने आप को क्या किया है? मुक्त घोषित किया है। पोलियो उन्मूलन कब से? 2014 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा वियतनाम। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित मानव रेड टैंक का क्या नाम है? तो हो जाएगा मुंत्रा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी अध्यक्ष कौन है DRDO के? समीर V कामत। कौन है?
समीर वी कामत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने मनाया गया? तो ये मार्च महीने में मनाया गया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब भारत आए थे? 1915 में आए थे, और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, और 1917 में कहाँ गए? बिहार आ गए, बिहार के चंपारण में। यहाँ पे नील किसानों के ऊपर जो अंग्रेजों द्वारा दमन किया जाता था उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया, यानी आंदोलन किया। कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई थी? हो जाएगा दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया है? ये हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 होने जा रहा है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था टोक्यो में, टोक्यो जापान। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1953 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और दूसरा हो जाएगा शायद महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना था भाषा के आधार पर, दूसरा राज्य गुजरात हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 96 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी है? तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। 20 से 20,000 की आवृत्ति तक ही हमारे कान सुन सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अभी नवीन एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो पहले दूध अग्रणी में उत्तर प्रदेश होता था, लेकिन अब दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा राजस्थान पहले स्थान पे, और यूपी हो गया है दूसरे स्थान पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये एक क्या है? तो ये एक वसा है। इस प्रकार स्टेनो के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं किसी दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसे देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं बहुत जल्द दूसरे क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।